ये वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो दीवानों की पार्टी है, जो जुनूनी नौजवानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब अपना सोशल मीडिया चलाती है तो बाज़ाब्ता उनको एक कॉल सेंटर की तरह लोगों को पैसा देकर है तो अपना वो चलाते हैं, दुकानें अपनी चलाते हैं कि आज ये भेजो आज वो भेजो करके। उसमें हमारा तो ऐसा है कि हम यहाँ पर छींकते भी है, तो 50 बच्चे हैं तो उसको वायरल कर देते हैं और वो 1 घंटे के अंदर है तो धड़ाधड़ चल जाता है। तो ये हमारा सबसे स्ट्रांग नेटवर्क, मैं समझूंगा कि देश भर में अगर सबसे स्ट्रांग सोशल मीडिया का नेटवर्क किसी के पास है विदाउट पेमेंट विदाउट सैलरी, तो वो मजलिस का है। उसी दिन शाम में मलाड मालवनी के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब की मौजूदगी के अंदर तमाम सीनियर लीडर्स एक जलसे को संबोधित करेंगे। मलाड मालवनी के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा मुंबई के अंदर होने जा रहा है। तो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए अलग अलग टीम्स तैयार की गई है। MIM पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन मुंब्रा और मुंबई में होने के लिए जा रहा है। सैटरडे और संडे है, जिसमें देश भर के तमाम MIM के जितने भी पदाधिकारी है वो लोग शामिल होंगे, ऑफिस बेयरर्स। जो हमारी मीटिंग है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, जिसके अंदर पूरे जितने भी स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स है वो रहेंगे, पूरे MLAs रहेंगे, MPs रहेंगे, MLCs रहेंगे। इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब दोनों भी इस मीटिंग के अंदर शामिल रहेंगे। और पहले दिन की जो मीटिंग है वो मुंब्रा के अंदर होगी। वहाँ पर सिर्फ जिनके नाम मैंने भी बताया है वही लोग रहेंगे और हर स्टेट प्रेसिडेंट अपना अपना प्रेजेंटेशन देगा कि वहाँ पर मजलिस की पोजीशन क्या है, मजलिस को कैसे मजबूत किया जा सकता है, आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या डिफ़िकल्टीज़ अगर उनके कुछ होंगे तो उसके बारे में चर्चा होगी। और उसी दिन शाम में मुंब्रा के अंदर एक जलसा रखा जाएगा और उस जलसे के अंदर तमाम जितने भी स्टेट के प्रेसिडेंट्स हैं, MLAs, MPs, उनको उस जलसे में शामिल होंगे। हमारा धारावी के अंदर ओमेगा हॉल है, उस ओमेगा हॉल में धारावी में ये मीटिंग रखी गई है और अभी के हिसाब से तकरीबन 800 से 1000 हमारे ऑफिस बेयरर्स जितने भी देश भर से है वो लोग उसमें शामिल होंगे। वैसे तो रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों ने किए हैं, अपने अपने फॉर्म्स भर कर भेजे हैं, लेकिन मैं आपके ज़रिए उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि ये एक क्लोज डोर मीटिंग है, बंद हॉल में ये मीटिंग है, तो हम सबको एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। तो ये फैसला लिया गया है जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, सिटी प्रेसिडेंट्स है, तालुका प्रेसिडेंट्स है, जितने हमारे कॉरपोरेटर्स है जो चुनकर आए हैं वो लोग हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, अभी का इमीडिएट जो इलेक्शन हुए है 2021 और 22 में, वो इलेक्शन के जो उम्मीदवार थे MLA कैंडिडेट्स के हो या कॉरपोरेशन के हो, वो लोग भी इसमें मीटिंग के अंदर बुलाए गए हैं। तो जितने हमारे पास रजिस्ट्रेशन आए हैं हम सभी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हॉल की अपनी कैपेसिटी है। जो एक्सेप्ट किए गए हैं उनको हमने आई कार्ड्स तैयार किए हैं। 26 तारीख के दिन आपको ओमेगा हॉल रहेजा बिल्डिंग के पास जो है चेंबूर में, वहाँ पे सुबह 8 बजे सभी ऑफिस बेयरर्स को रहना है। वहाँ पे उनका ब्रेकफास्ट के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको आई कार्ड्स दिए जाएंगे और जो आई कार्ड जिनके पास रहेगा वही लोगों को हॉल में दाखिला दिया जाएगा। तो बाकी के जो ऑफिस बेयरर्स रह जाते हैं, अगर किसी शहर का सेक्रेटरी है या जॉइंट सेक्रेटरी है, तो हम माजरत के साथ कहना चाहेंगे कि हम हर एक को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। उसी दिन शाम में मलाड मालवनी के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब की मौजूदगी के अंदर तमाम सीनियर लीडर्स एक जलसे को संबोधित करेंगे। मलाड मालवनी के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा मुंबई के अंदर होने जा रहा है। तो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए अलग अलग टीम्स तैयार की गई है और यहाँ पे जितनी भी चर्चा होंगी उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छे रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे और मजलिस को मजबूत कैसा किया जा सकता है इस बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। तो ये मेरी तरफ से था। खासदार साहब, आपने कहा था मैं जागूंगा और कटकर गेट ने सोना वहाँ के अवाम ने, लेकिन अभी उनकी नींद उड़ी हुई है
ऐसा इसी इंफॉर्मेशन मिल रही है 22 एकड़ पे सरकार का नाम लग गया है। देखिए, वहाँ के मुझे आवाम परेशान। मेरे पास अभी डेलीगेशन आया था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि जितने भी ये जो शत्रु की ज़मीन थी तो वो ज़मीन एक्वायर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रेशर डाला जा रहा है। अमित शाह साहब ने जो 2018 के अंदर मैं एमपी नहीं था वरना मैं खूब लड़ा होता इस ताल्लुक़ से कि ये आप कई सालों से जो लोग बसे हुए हैं उन्हें बेघर घर करने के लिए एक जो साजिश रची जा रही है। यकीनन लोगों के अंदर एक घबराहट का माहौल है। मैंने पूरा मामला समझ के लिया हूँ। मैं कलेक्टर साहब से भी और डिविजनल कमिश्नर साहब से भी इस बारे में बात करूँगा। मार्च के अधिवेशन के अंदर में इसकी आवाज़ भी हम उठाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से जितना हो सकता है उतनी हम पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब जो गरीब लोग हैं इतने सालों से बसे हुए हैं उनका नाम कैसे चढ़ा। अगर उन्होंने पूरा लीगल प्रोसेस से टैक्स चढ़ गया है, वो अपने घर बना लिए हैं तो घर की परमिशन मिल गई है, और जो मुझे ऑर्डर्स बताए गए हैं उस ऑर्डर के अंदर कहा गया है कि मतलब ये कलेक्टर ने ही पहले ऑर्डर दिया था ये नाम चढ़ाने के लिए जिन लोगों ने भी ये ज़मीनें ख़रीदी थी या बेची थी करके। तो अचानक आप कई सालों के बाद नींद में से उठ के आते हैं और कहते हैं कि नहीं तो हमारी ज़मीन है करके। तो इतने साल तक आप क्या सो रहे थे क्या उसमें? और फिर इतने सारे हज़ारों लोगों को आप कैसे खाली करेंगे उसमें? इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इनको कहाँ पे बसाएंगे? एक तरफ आप नारा लगाते हैं हर बेघर को हम घर देने वाले हैं। नरेंद्र मोदी साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मार्च 2022 तक हर बेघर को हम घर देंगे, हर एक के सर के ऊपर छत रहेगी करके। और यहाँ पर जो इतने सालों से बसे हुए हैं उनको आप घर खाली करने की बात कर रहे हैं। तो करेंगे, लड़ाई देंगे उसमें, क्योंकि हम तो आवाम के साथ खड़े। देखिए, ये अकेले सिर्फ औरंगाबाद का मुद्दा है ऐसा नहीं है। ये कई सारे शहरों के अंदर जो ये एनिमी लैंड थी, ये एनिमी लैंड है तो देश भर में कई सारी जगहों के ऊपर है। तो ये अकेले सिर्फ एक शहर का मुद्दा नहीं है कि अकेले इम्तियाज़ जलील ये मुद्दा ये करेगा करके। यकीनन पार्लियामेंट के अंदर जब ये सेशन शुरू होगा 13 मार्च से तो हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे। प्रधानमंत्री से कहेंगे, होम मिनिस्टर से कहेंगे कि ये सब जो हो रहा है ये गलत है करके। 5.25 एकड़ का निकाले, अब 22 एकड़ का भी नोटिफिकेशन जारी किया, तो इसमें देखिए, मैं भी ये समझना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो उनसे यही सवाल करूँगा कि अगर आपकी ज़मीन थी, अगर ये एनिमी लैंड थी, गवर्नमेंट की लैंड थी, तो इतने साल तक आप क्यों सोते रहे? आपके लैंड की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी ही है। आप घरा बनने दिए, वहाँ पर परमिशन दे डाले, लोग कई सालों से टैक्स भर रहे हैं, टैक्स भर के वहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, रास्ते बनाए, लाइट दिए, हर चीज़ दिए है, और एक दिन अचानक आके आप कहते हैं कि नहीं ये तो मेरी ज़मीन है अब ये खाली करो करके। तो इतना अंधाधुंध राज तो नहीं होगा ना उसमें। अब लोग लड़ेंगे उसके अंदर और लोगों की लड़ाई के अंदर हम भी शामिल होंगे, हम पूरी ताकत के साथ इनका साथ देंगे लोगों का। हाल ही में आपने अपने पदाधिकारियों की एक मीटिंग ली थी, उसके अंदर आप बोल रहे थे कि सोशल मीडिया का जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करिए। तो आप मानते हैं कि आने वाले दिनों में MIM को सोशल मीडिया की जरूरत पड़ेगी और एक बड़ी ताकत बन के MIM आज जिस मुकाम के ऊपर पहुंची है उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें। ये वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो दीवानों की पार्टी है, जो जुनूनी नौजवानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब अपना सोशल मीडिया चलाती है तो बाज़ाब्ता उनको एक कॉल सेंटर की तरह लोगों को पैसा देकर है तो अपना वो चलाते हैं, दुकानें अपनी चलाते हैं कि आज ये भेजो, आज वो भेजो करके। उसमें हमारा तो ऐसा है कि हम यहाँ पर छींकते भी है तो 50 बच्चे हैं तो उसको वायरल कर देते हैं और वो 1 घंटे के अंदर है तो धड़ाधड़ चल जाता है। तो ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, मैं समझूंगा कि देश भर में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया का नेटवर्क किसी के पास है विदाउट पेमेंट, विदाउट सैलरी, तो वो मजलिस का है। सर, एक सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे साहब से जो है शिवसेना और उनकी निशानी जो है वो शिंदेगढ़ को दे दी गई है। चुनाव आयोग का जो फैसला आया था इस पर क्या कहेंगे? तमाशा देख रहे हैं हम भी। हमारे के ऊपर अब कोई निशाना ही नहीं कर रहा है, उसमें हमारे तरफ कोई आ ही नहीं रहा है। वो आपस में इतना लड़ रहे हैं कि उन्हीं की लड़ाई के अंदर वो मसरूफ है उसमें। तो अब ऐसे उसके अंदर हम क्यों खुद ही मारे उसके अंदर? हम तो तमाशा बैठ के। आपको ऐसा लग रहा है कि MIM का फायदा होने वाला है? अगर किसी को नहीं लग रहा होगा तो अब आप सोच लीजिएगा उसके अंदर। हम तो बैठ के तमाशा देखने वाले हैं, आप लड़ते रहिएगा जितना लड़ सकते हैं करके उसमें।
ठीक है, चलिए शुक्रिया।